हमने अपने सांसारिक कर्तव्य कर्मों का निर्वाह करना है। प्रेम से बोले महादेव की, महादेव की, देवाधिदेव महादेव की। कल कहाँ तक कथा चली थी? अब हम विषय वस्तु प्रवेश करने जा रहे हैं। कल कहाँ तक कथा चली थी? अच्छा, आप बोलेंगे? बोलिए, कहाँ तक कथा? भगवान महादेव जी के साथ में, और महादेव जी ने पानी ग्रहण किया, पार्वती जी का हाथ अपने हाथ से धारण किया, पकड़ा। उसी समय देवताओं ने आकाश से फूलों की वर्षा की, जय जयकार के नारे लगाए आकाश मंडल से देवताओं ने, क्योंकि अब देवताओं को विश्वास हो गया है कि अब भगवान शिव ने विवाह कर दिया है उमा जी के साथ में, गौरा जी के साथ में। अब इनका जो पुत्र होगा उससे तारकासुर का उद्धार होगा। तारकासुर को ब्रह्मा जी के द्वारा ये वरदान मिला हुआ था कि मेरी मृत्यु किसी से ना हो, किसी के हाथों ना हो। ब्रह्मा जी बोले ऐसा तो संभव नहीं, जो आएगा जिस समय जन्म लेता है, मृत्यु भी उसी समय जो है साथ में आ जाती है। मृत्यु भी जन्म लेकर के आ जाती है, जन्म के साथ में मृत्यु भी आती है। लेकिन मृत्यु किसको ग्रास करती है? जो असावधान रहता है। इसलिए इंसान को चाहिए, बुद्धिमानों को चाहिए कि वो हर क्षण और हर दम सावधान रहे। बोलो सावधानी से बोलो, सुनो सावधान होकर के सुनो, चलो सावधानी से चलो, कोई भी कार्य करो सावधानी से करो। जहां सावधानी हटे वहीं दुर्घटना घटे। इसलिए हर इंसान को चाहिए कि सावधान रहे, हर जो भी काम करे वो सावधान होकर के, जल्दीबाजी में, उतावली में कोई काम न करे। भगवान शिव क्या थे? भगवान शिव क्या थे? शमशान के चिता की भस्म को धारण करने वाले, और जिनका सांप ही जिनके आभूषण है, जटा ही जिनका मुकुट बना रहता है, जटा को ऐसे बांध दिया जाता है। बैल के ऊपर बैठे हुए हैं, चारों ओर से भूत प्रेत पिशाचों से घिरे हुए हैं। तो क्या आपको लग रहा है? वो तो ऐसे ही, लेकिन जब से उन्होंने पार्वती जी के साथ में विवाह किया, जब उन्होंने पार्वती जी से विवाह किया, तब वो महादेव बने, तब उनका नाम महादेव पड़ा। देवादिदेव महादेव की, तब महादेव पड़ा। महादेव का अर्थ होता है जो सबसे बड़े वीआईपी देवता है, यानी सबसे बड़े शक्तिधर है, सबसे बड़े जो देवाधिदेव है वो है महादेव। ये होता है विवाह करने के बाद या तो गंगा जो है इतना चमकेगा कि उसकी कीर्ति कौमुदी। पहले वो ठीक नहीं था, पहले वो ऐसे भटकता रहता था, कभी इधर कभी उधर, किसी काम में हाथ डाला और उसको भी छोड़ दिया, दूसरे काम में हाथ डाला उसको भी मन नहीं लगा, वो भी छोड़ दिया। तो
दिखाते हैं, पंडित जी कहते हैं इसका ब्याह कर दो, ब्याह के बाद इसका भाग्य रोशन होगा। विवाह किया तो उसका भाग्य क्षमा। और कभी क्या होता है कि विवाह किया, बस मगज पड़ गई, पत्नी मगज पड़ गई पति के, क्या पड़ गई कि सबसे पहले बूढ़े माता पिता को छोड़ो, पहले घूमने चलो, कुल्लू चलो, मनाली चलो, फूलों की घाटी मसूरी चलो, उत्तराखंड में घूमने के बोले इनको भी साथ में ले लें, माता पिता को बोले नहीं, इनकी कोई जरूरत नहीं। फिर आए वहां से, बोलो अब घर तो रहना नहीं, मैं घर रहने के लिए नहीं आई हूँ। बोले तो कहाँ जाना है? बोले जहाँ आपका ड्यूटी क्षेत्र है, जहाँ आप ड्यूटी करते। बोले ड्यूटी तो मैं कहीं करता नहीं। बोले तो कहीं शहर में जाकर के जो है वो कमरा ले लो किराए का, वहां रहेंगे। बोले इतना पैसा नहीं है। बोले ऋण निकालो, फिर बाहर रहो। कहाँ चला जाएगा वो? विवाह करके क्या होगा उसका? ऐसा गिर जाएगा, ऐसा गिर जाएगा, न वो घर का रखेगी उसको, न वो घाट का रखेगी। और दूसरे ने क्या किया, जब विवाह किया उसका भटकाव बंद हो गया। वो जिस काम में भी हाथ डालता है उससे उसको सफलता मिलती है। इसलिए कहा गया है कि मिलान होना जरूरी है। ये अधिकांश वहां होता है जहां पर मन मर्जी से विवाह होता है। स्कूल में रहे, साथ साथ पढ़े, क्लास फेलो हैं, साथ साथ पढ़े, बस जाकर वहां ये समस्या आती है। अब जहां पर सोच समझ करके काम किया जा रहा है, मिलान के साथ में काम किया जा रहा है, जहां पर अपने बुजुर्गों के संपत्ति से काम लिया जा रहा है, वो सफल होता है। ये इसलिए होता है ऐसा कि भाई आपकी जो कास्ट है, उस कास्ट के आधार पर ही तो आगे रिश्ते का, रिलेशन का जो है फिर आगे प्रक्रिया चलेगी ना। अब वो क्या है, कौन है, कैसे हैं, दूर के ढोल सुहावने लगते हैं, फिर आपने किया, पैसा भी लगाया, सब कुछ किया और रिजल्ट जो है उसका जीरो निकला। तो जब से भगवान महादेव ये शिव ने पार्वती जी से विवाह किया तो भगवान शिव महादेव बने। बोले देवाधिदेव महादेव की चिता। भगवान शिव कैसे थे? चिता भस्मालेपो, चिता भस्मालेपो, गरलमशनं पिप्पटधरो। महाराज वो चिता भस्म था। शमशान की जो चिता की राख है, उस राख को अपने शरीर पर मलने वाले गरलमशनं, सांपों के माला, सांपों का जनेऊ, सांपों के कुंडल, सांपों के कड़े, जटाधारी कंठे भुजग प्रतिहारी पशुपति। लंबी जटा है। कपाली भूतेषु, मृतकों के जो सिर हैं वो सिर, उन सिरों के जो माला बना करके वो अपने गले में डालेगी। कपाली भूतेषु, और नंदी पर बैल पर बैठे हुए हैं। इसमें कौन सा विशेषता आपको लग रही है? नहीं नहीं महाराज, वो तो महादेव हैं।
सभी देवों के लिए अधिष्ठाता है। बोले वो कैसे? भवानी त्वत्पाणि, भवानी त्वत्पाणि ग्रहण परिपाटी फल निदम। ये भवानी के साथ जब से विवाह हुआ है, पार्वती जी के साथ जब से विवाह हुआ है, तब से वो महादेव बने हैं। बोले उमापति महादेव की, बोले उमापति महादेव की, बोले उमापति महादेव की। ऑलराउंडर कोई नहीं होता है, लेकिन व्यक्ति अपने विषय सब्जेक्ट का मास्टर जरूर होता है। प्रेम से बोले महादेव की। इसलिए ये मत समझना कि मुझे सब कुछ आता है, पत्नी को पता नहीं है। कोई ना कोई गुण हर किसी के अंदर विराजमान होते हैं। इसलिए पत्नी की भावना का कदर करते हुए और पत्नी पति की भावना का कदर करते हुए एक दूसरे से परामर्श लेकर के जो है अपना कार्य की शुरुआत करी तो सफलता है भाई, सफलता है भाई। ये आपकी पत्नी नहीं है, ये आपकी गृह लक्ष्मी है। जो भी आपके आय है, वो आय जब आपके पास आते हैं तो सबसे पहले अपने पत्नी को बता दो ये है भाई। उसका प्रयोग तो आपने करना है। कुछ आप उसको बढ़ाने के लिए, पैसे को बढ़ाने के बैंक में डालेंगे, कुछ आप आवश्यक कार्यों में उसका व्यय करेंगे। पत्नी क्यों मना करेगी? लेकिन वो धन बरकत देगा जो आपने ला करके पत्नी को दे दिया है और पत्नी से ले लिया है, वो बरकत देगा। क्योंकि वो लक्ष्मी है, लक्ष्मी के पास लक्ष्मी जाएगी तो वो लक्ष्मी बरकत देगी। जैसे जो भी हम भोजन करते हैं, नाश्ता करते हैं, पहले भगवान को भोग लगा, ये लेना तो आप नहीं है। काहे को चिंता पड़ गई कि जो हमने बनाए वो भगवान को दे दिया। भगवान को अर्पण किया जाता है, लेना तो आपने। जो भी आपका कोई आवश्यक कार्य की योजना है, जो भी आपका लाभ है, सबसे पहले अपने गृह लक्ष्मी को दे दो। फिर उसके बाद जो है इतनी खुश हो जाएगी लक्ष्मी। गृह लक्ष्मी की प्रसन्नता से ही तो आपके पास धन की बरकत होगी, धन की वृद्धि होगी आपके पास। ये ध्यान रखना। पार्वती जी से विवाह करके महादेव जी आज क्या बन गए? भवानी त्वत्पाणि ग्रहण परिपाटी फलमिदं। देवाधिदेव बन गए हैं, महादेव बन गए। अरे इतना ही नहीं, इतना ही नहीं, गला जला हुआ गला किसी को अच्छा लगता है, लेकिन जब से पार्वती जी से विवाह किया तब वो जला हुआ गला भी नीला जो पड़ा हुआ था जल करके, वो भी भगवान महादेव का आभूषण बन गया और भगवान महादेव नीलकंठ महादेव बन गए। बोले नीलकंठ महादेव की, बोले नीलकंठ महादेव की। फेरे फेरने के बाद में जैसे बारात की विदाई का समय आया, भगवान शिव ने संकेत दिया कि ये बता दो हमारे सास ससुर जी को कि अब हम चलना चाहते हैं, अब बारात की विदाई करो, डोली विदाई करो। जैसे मैना जी से कहा, मैना जी पार्वती जी की माता से कहा, पार्वती जी के पिता से कहा कि भगवान महादेव कह रहे हैं अब हमें जाने की आज्ञा दीजिए, अब हम बारात की विदाई कीजिए, समय हो गया। ब्रह्मा जी बोले विदाई करो डोली की। ब्रह्मोवाच इत्युक्ता मेनका तस्मै समर्प्य स्वसुतां तदा
अत्युच्चय रोदनम कृत्वा मूर्छा मापतयो पुरः। इतनी रो गई मां, गर्भ में पाला है, जन्म दिया है, जन्म होने के बाद उसका पालन पोषण किया है, उसकी शिक्षा दीक्षा, उसके अंदर सद्गुणों का को भरा है, बेटे को जवान कर दिया है और फिर किसी दूसरे के हाथ सौंप रही है। कौन मां का ऐसा हृदय होगा कि जो अपने कलेजे के हिस्से को किसी दूसरे को दे दे। इतनी रोई। उन्हीं को पता है जब डोली की विदाई होती है तब माता पिता की क्या दशा होती है उस समय। अत्युच्चय रोदनम कृत्वा, जोर जोर से रोई, इतनी रोई कि सारे देवता स्तब्ध रह जाते हैं। मूर्छा मापतयो पुरा, और माता पिता को मूर्छा आ जाती है। कहा अथ ते निर्जरा सर्वे प्रभुना स्वगणैः सह यात्रं प्रचक्रे तूष्णीं गिरिं प्रति शिवं दधो। जैसे नारद जी ने मूर्छा से जगाया, नारद जी ने क्या कहा, माता क्यों मूर्छित हो रही है? आपकी जो बेटी है वो तो साक्षात जगदम्बा है, और कितना भाग्य है आप लोगों का, और कितना सौभाग्य है आपकी बेटी पार्वती का कि देवाधिदेव जो महादेव है वो पति रूप में उनको प्राप्त हुए हैं। तो देवी, ये रोने का समय नहीं है। आपका रोना और आपका मूर्छित होना ये अब उचित नहीं है, और फिर भी बारात के जाने का समय है, वापसी का समय है, तो इस समय का रोना तो शुभ नहीं माना जाएगा देवी। नारद जी समझा रहे। नारद जी ने वीणा बजाई, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 बद्री नारायण 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 बद्री नारायण 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 भगवान की। मूर्छा से जागी पार्वती जी को के माता को ध्यान आ गया, ओहो मैंने जाते समय अपने बेटे को अच्छी शिक्षा नहीं दी है, लेकिन मैं नहीं दे पाऊंगी क्योंकि पार्वती जी के विरह में मेरा कंठ अवरुद्ध हो रहा है, मेरे से बोला नहीं जाएगा, मेरे से समझाया नहीं जाएगा इसको। फिर अपने कुल पुरोहित की धर्म पत्नी से कहा, आप मेरी बेटे को शिक्षा दो ताकि मेरी बेटी पति घर में सुखी रह सके। तो कैसे शिक्षा देनी चाहिए? जरूर बेटियों को शिक्षा देनी चाहिए। यदि ससुराल घर से बेटी परेशान है तो बेटे को ऐसा नहीं उकसाना चाहिए कि और परेशान करो उनको। मैं बेटे को समझाना चाहिए, बेटे को कहना चाहिए, देखो दूसरों पराये घर में रहना है तो कुछ अपने स्वभाव में तो परिवर्तन लाना ही पड़ेगा। मायके का स्वभाव कुछ और होता है, विवाह के बाद पति घर में जाना है तो सास ससुर भी है वहां पर, जेठ देवर भी है वहां पर, जेठानी आदि भी है वहां पर। अपना घर परिवार माता पिता को छोड़ करके, भाई बहनों को छोड़ करके, अपने सभी रिश्तेदारों को छोड़ करके पराये घर पर जाना और उनको अपना बनाना, ये बहुत टफ है।
इसलिए ससुराल पक्ष वालों को चाहिए कि वो हर वस्तु को सामंजस्य बिठा करके चले। कहीं पर थोड़ी सी कमी भी रह जाती है तो उसको बढ़ाना नहीं चाहिए, क्योंकि बात बात में जैसे उस घर के ससुराल घर के जैसे संस्कार होंगे, उन संस्कारों का प्रभाव तो पड़ेगा ही पड़ेगा। लेकिन पहले ही डराना नहीं चाहिए, पहले ही भयभीत नहीं करना चाहिए, पहले ही प्रताड़ित नहीं करना चाहिए। इसको भोजन बनाना भी नहीं आता है, सुबह को जल्दी भी नहीं होती, समय से झाड़ू पोछा भी नहीं होता। तो ये आप अपने को धोखा दे रहे हैं। इस तरह से आप करते रहेंगे, बड़बड़ाते रहेंगे, तो वो तो कुलीन घर की बेटी है, वो कुछ नहीं बोलेगी, लेकिन उसको ऐसे ठेस पहुंचेगी कि उसको आपके तरफ देखने की भी जी नहीं चाहेगा। लेकिन फिर बुढ़ापे में क्या होगा आपका? इससे पहले से ही सुधारो। पराये घर की बेटी जब घर पर लाना है तो उसको अपने बेटी के समान समझ करके, यदि थोड़ी गलती भी हो गई है तो उसको बढ़ाना नहीं है, उसको क्षमा करना है। अपने कुल पुरोहित की धर्मपत्नी को कहा मीना जी ने, आप एकांत में लेकर के ले जा करके बेटी को कैसे पति घर में रहना है, ससुराल घर में कैसे रहना है, आप अच्छी शिक्षा दो। मीना मनोगतिम बुद्धा सात्विका द्विज कामिनी गिरिजां शिक्षयामास पातिव्रत्य व्रतम परम। ब्राह्मण पत्नी आई, पार्वती को एकांत में ले जा करके, अलग से ले जा करके, और पतिव्रता धर्म की शिक्षा देने लग जाते हैं कि पतिव्रता धर्म क्या है। वो ब्राह्मण पत्नी समझा रही है, शिक्षा दे रही है। पतिव्रत ही क्यों है? इसलिए है कि जिसका विवाह हुआ है उस कन्या का पति ही सब कुछ है, पति ही धरता है, पति ही करता है, पति ही परमेश्वर है, पति ही उसका गुरु है, क्योंकि सब कुछ छोड़ करके वो पति को दे। इसलिए पति को भी चाहिए कि सब कुछ छोड़ करके जब ये मुझे मिले हैं, अब मेरा कर्तव्य कर्म जो है इसके प्रति क्या बनता है। यहाँ पर क्या कह रहे, द्विज पत्नी उवाच, वो ब्राह्मण माता हे देवी गिरिजा पार्वती, मैं कुछ आपको सद शिक्षा देने जा रही हूं। इस सद शिक्षा को स्वीकार करो। बेटी, इस जीवन में भी सुख मिलेगा और पारलोक की भी सुख मिलेगा। बेटी, पार्वती जी ध्यान पूर्वक हाथ जोड़ करके बैठ गई और कहा, मां सुनाओ, क्या सुनाना चाहती हो? तो ब्राह्मण माता बोली, धन्या पतिव्रता नारी नान्या पूज्या विशेषता पावने सर्वलोकानां सर्व पापौघनाशिनी। जो पति को सम्मान देने वाली नारी है, जो पति को सम्मान देते हैं, जो पति से प्रेम से बोलते हैं, पति का आदर करते हैं, पति को अपना सर्वस्व मानने वाली जो है वही धन्य है, वही सौभाग्यशाली हैं। जहां पति को सम्मान मिल रहा है वहीं तो पति के द्वारा भी पत्नी को सम्मान मिलेगा। ये मत सोचो कि उनको उनके द्वारा भी तो सम्मान मिलना चाहिए, बुरा मत मानो। आप सम्मान तो दो पति को, सम्मान दोगे तो पति के द्वारा सम्मान मिलेगा।
सम्मान नहीं दोगे तो कितने बड़े बाप की बेटी भी होगी तो पति के द्वारा ससुर पक्ष से, ससुराल पक्ष से सम्मान मिलने वाला नहीं है, चाहे वीआईपी की बेटी क्यों ना हो। इसने मेरी बेटियों क्या शिक्षा मिल रही है यहाँ पर कि सम्मान देना सीखो, सम्मान देना सीखो, सम्मान देना सीखो। कहा पतिव्रता च सावित्री लोपमुद्रा ह्यरुन्धती सांडिल्य शतरूपाना अनुसूया लक्ष्मी सदा सती। जो सावित्री देवी थी, लोपमुद्रा थी, अरुंधति, सांडिल्य, शतरूपा, अनुसूया, लक्ष्मी, सदा, सती, संज्ञा, सुमति, श्रद्धा, मेना, स्वाहा आदि ये सारी की सारी पति को परमेश्वर मानने वाली थी। इसलिए इन्होंने अपने जीवन में लौकिक सुख भोगा है और अंत में देवलोक को प्राप्त करके इनका नाम आज भी स्वर्णाक्षरों में अंकित है। ये होता है आपसी प्रेम। बतलाया से दस्तया पतिस्तस्मात् सर्वदा शंकर प्रभो दीनानुग्रह करता च सर्वसेव्य सताम गता। बेटी अपने पति शिव शंकर की सेवा करना, क्योंकि भगवान शिव दीनों पर अनुग्रह करने वाले हैं और पूज्य होने के कारण सबके सेव्य हैं। ये सबको सदगति देने वाले हैं। पतिव्रताओं का जो धर्म है वो बहुत महान है। वेदों में और पुराणों में पति को परमेश्वर मानने वाली जो कुलीन घर की बेटी है उस वही तो सौभाग्यशाली है। उसका सुहाग हमेशा अटल रहता है, उसका वंश हमेशा वसंत ऋतु के समान फूलता फलता है। वही तो सम्मान्य होती है, वही तो सौभाग्यशाली होती हैं जो पति को परमेश्वर का दर्जा देने वाली हैं। कहा यथैव परिणति श्रेष्ठो न तथा नोस्त निश्चितम। पतिव्रत धर्म जितना श्रेष्ठ है उतना और कोई भी धर्म श्रेष्ठ नहीं है। तो मेरी बेटियों को पति घर में जब जाते हैं तो पति के साथ में कैसा व्यवहार करना चाहिए सुन लो। ब्राह्मण माता कह रही हैं, ब्राह्मणी माता कह रही हैं पार्वती जी के लिए कि पतिव्रताओं का धर्म क्या है, कर्तव्य क्या है। भुंजात भुक्ते प्रिय पत्यो पातिव्रत्य परायणा तिष्ठे तस्मिन् शिवे नारी सर्वथा सति तिष्ठते। पतिव्रता को चाहिए कि जब बच्चे भोजन कर ले, पति भोजन कर ले तभी भोजन करें, कितना अच्छा लगेगा। सोचो पति को भोजन दे दिया, लगता भी है अब मैं भोजन करूं। बोले पति आए जब आए तब आए, बच्चे स्कूल से जब आए तब आए, अपने आप ले लिया। पहले लेना तो चाहिए, मना कोई नहीं कर रहा है, लेकिन जब सबको दे दिया, अपने वृद्ध सास ससुर को भोजन दे दे खिला दिया, अपने पतिदेव को दे दिया, अपने बच्चों को दे दिया, तो उसके बाद भोजन करने में कितना स्वाद आता है और कितना आनंद आता है। इतना प्रेम होना चाहिए। स्वाप्यासा स्वपितम सा नित्यम बुद्धि तो प्रथमं सुधि सर्वथा तद्यतम कुर्यात् कैतवा गति प्रियः। पति के सो जाने पर ही शयन करें। ये नहीं कि सबसे पहले लेट गए, अपने आप लेट गए, वो जब लेटे तब लेटे नहीं। उनका जो
सोने का बिस्तर है, सैया है, उसको ठीक कर दीजिए, चादर झाड़ लीजिए, तकिया को झाड़ लीजिए, सुंदर व्यवस्थित कर दीजिए, क्योंकि उन्होंने शयन करना है। कितना प्रेम जागेगा, कितनी प्रीति जागेगी, कितना अंदर से सद्भाव जागेगा। क्या कह रहे हैं? स्वाप्यात् सपिति यस्सा नित्यं बुद्धि तो प्रथमं सुधि। और पति के सुबह प्रातःकाल पति के उठने से पहले उठ जाए, पति को कोसा पानी चाहिए वो पिला दो, पति को चाय चाहिए वो पिला दो, उनको स्नान करने के लिए गर्म पानी चाहिए, बाथरूम को व्यवस्थित कर दो, उनके बदलने के कपड़े बाथरूम में रख दो। अनलंकृतमात्मानं दर्शये न क्वचित् शिवे कार्यार्थं प्रेषिते तस्मिन् भवेन् मण्डनवर्जितः। कभी भी बिना अलंकार के अपने स्वामी को अपना मुख न दिखाइए ना। तो जैसा श्रृंगार आप करते हैं, फंक्शन में बेटे का विवाह है, बेटे का विवाह है, कोई धार्मिक अनुष्ठान तो आप श्रृंगार करते हैं, ऐसे श्रृंगार जब पति घर पर हो तो ऐसे ही अपने को श्रृंगार में रखना है। और जब पति घर पर ना हो तब कम से कम श्रृंगार करना है, ज्यादा श्रृंगार करने की आवश्यकता नहीं है। धुले हुए कपड़े तो पहनने ही है, मांग का सिंदूर तो भरना ही है, अपने व्यवस्थित तो रहना ही है। लेकिन अन्य जो श्रृंगार होते हैं, ज्यादा 16 जो श्रृंगार हैं, पति की अनुपस्थिति में करने की जरूरत नहीं है। क्या सजा रहे हो इस शरीर को? गुणों से सजाओ अपने को, गुणों के आभूषण पहनो। हम बाहर से तो स्वर्णादि रत्नों के आभूषण पहने हुए हैं, मणियों के आभूषण पहने हुए हैं, और अंदर क्लेश पड़ा हुआ है, भावना क्लेशित है। तो क्या करना उन मणियों के और रत्नों के आभूषण पहन करके? मेरी बेटियों, मेरी माताओं, गुणों के आभूषणों का श्रृंगार करो। जो सद्गुण है उन सद्गुणों का अपने अंदर आधान करो, उन सद्गुणों के आभूषणों से अपने को आभूषित करो। अनलंकृतमात्मानं दर्शयेन्न क्वचित् शिवे कार्यार्थे प्रोषिते तस्मिन् भवेन् मण्डनवर्जितः। जब पति घर पर न हो तो केवल आवश्यक श्रृंगार ही करना, ज्यादा कोई श्रृंगार न करें। पत्युर्नाम न गृहिणीया कदाचन पतिव्रता आकृष्टा चाक्रोशे प्रसीदे ताड़िता पिचा। और पति का नाम कभी न निकाले, आज गुजारा नहीं है। जैसे नौकर का नाम निकाल करके बुला रहे हैं, ऐसे पति का नाम निकाल करके आवाज लगाते हैं। मेरी माताओं, फैशन तो बन गया है, लेकिन कुछ मर्यादा भी तो है। क्यों ऐसा करते हो कि पति का नाम लेकर के आवाज दे रहे हो, इधर आ जाओ? ये मेरी माताओं, ये माताओं के लक्षण नहीं है, ये माताओं का धर्म नहीं है, ये माताओं के मर्यादा नहीं है कि पति का नाम लेकर के आवाज लगाए। नहीं लेना चाहिए, गुरु का नाम नहीं लेना चाहिए। हाँ, पूछा किसी को, किसी ने आपके पति का नाम क्या है, तो फिर तो बता नहीं। लेकिन पति को नौकर जैसी, नौकरों को जैसे आवाज लगा करके नाम निकाल करके बुला रही हो, ये तो मर्यादा नहीं है मेरी माताओं। गुरुद्वारे में जाओ और गुरु का नाम लेकर के कहो कि कहाँ हो आप, ये मर्यादा है? जैसे गुरु का नाम नहीं लिया जाता है, ऐसे पति का नाम भी नहीं लेना चाहिए। पति को कभी क्रोध आ गया तो मेरी माताओं, बुरा मत मानो। पति को क्रोध आ गए तो आपने रूठना नहीं है, आपने बदले में क्रोध नहीं दिखाना है। आकृष्टापि न चाक्रोशे,
यदि कुछ गुस्से में कह भी दिया है तो किससे बोलेगा बंदा? ये सोचो आप। कहीं किसी से कोई बात हो गई है दिन में, शाम को घर में आया, पत्नी के साथ कुछ ऐसी बातें कर दी कि अटपटी बातें से कर दी, तो दिमाग तो वहां से चला हुआ है, तो यहां पर अपनी पत्नी से ही तो कहेगा। लेकिन पत्नी यदि कहने से बुरा मानती है, वो किसी दूसरे को कहेगा, किसी दूसरे की मार खाएगा? पत्नी उसकी अपनी है, प्रेम की बातें भी करेगा तो थोड़ा सा ऐसे आक्रोशित वाली बातें भी करेगा। आप बुरा क्यों मान रहे हैं? ये स्वभाव अपना सुधार दो। आहूता गृह कार्याणि त्यक्त्वा गच्छेत् तदन्तिकाम् सत्वरं सांजले प्रेत्या सुप्रणम्या पदेति। पति जब बोले आपको आवाज दें, हाँ जी ये काम है, कहाँ हो, तो क्या कह रहे, कितने भी आवश्यक कामों में आप बिजी हो तो वो विश्राम रोक दो, और पति आवाज दे रहे हैं वहां पर आकर के हाँ जी। लेकिन पति को भी चाहिए कि वो पत्नी का नाम न निकाले। लेकिन आज फैशन बन गया, फैशन बन गया तो इसका रिजल्ट भी कुछ और आ रहा है, तो हम क्या करें? ये फैशन जो है कि पत्नी पति का नाम निकाल करके आवाज दे रहे हैं और पति पत्नी का नाम निकाल करके आवाज दे रहे हैं, तो ये नाम निकालने की मर्यादा शास्त्रों में नहीं है। ये नहीं कि वहीं से आवाज लगा रहे हैं, पति आवाज लगा रहे हैं, आप सब काम छोड़ो, बात सुनो पहले, आप क्या कर रहे हैं? अपने रुको रुको, मैं काम में लगी हुई हूं, रुको रुको, ये कहने की आवश्यकता नहीं। कितना भाव जागेगा कि पति ने आवाज लगाई, आप तुरंत पहुंच गए। आप भी आवाज लगाओगे तो पति को जल्दी आप तक पहुंचने में कोई रोक नहीं सकता है। प्रेम से बोले देवाधिदेव महादेव की, देवाधिदेव महादेव की। चिरं तिष्ठेन्न च द्वारे दक्षिणैव परालये आदाय तत्त्वं यत्किंचित् कस्मै छिन्नार्पये क्वचित्। कह रहे हैं कमरे की जो खिड़की होती है, उस खिड़की से बार बार बाहर नहीं झांकना चाहिए कि सड़क में कौन चल रहा है, कौन आ रहा है, क्योंकि सड़क के पास ही मकान है। बार बार खिड़की से झांकना सड़क में, तो ये भी उचित नहीं बताया गया है। और बार बार किसी के घर न जाएं। जाना है किसी के घर में भी जाना, पहले सूचना भेज दो, कोई आवश्यक कार्य है, हम आ रहे हैं। बार बार किसी के घर में जाना, एक बार सम्मान होगा, दो बार सम्मान होगा, फिर तो अपमान ही होगा। इसलिए नहीं जाना किसी के घर। हाँ, आवश्यक काम पड़े पहले सूचना दे दो। अब बिना सूचना के किसी के घर जाओ, हर व्यक्ति अव्यवस्थित, और विशेष करके सुबह के समय तो किसी के घर जाना ही नहीं। सुबह के समय क्या होता, इतनी व्यस्तता रहते हैं, इतने बच्चों को तैयार करके स्कूल भेजना, तो वो घर भी अव्यवस्थित है, न अभी झाड़ू है, न पोछा है, न कपड़ों की सेटिंग है, न आदाय तत्त्वं छिन्नार्पयेत् क्वचित्। जब किसी को सूचना भेजनी है, केवल काम की बात करनी चाहिए, अनावश्यक फालतू नहीं बोलना चाहिए फोन से। जब भी फोन करना किसी को, केवल आवश्यक बात करो और फिर राम राम कह दो। जब फोन करते हो आप अपने लोगों को, बेटे को फोन करते हैं, बेटे को फोन करते हैं, अपने संबंधियों को, सगे संबंधियों को फोन करते हैं, तो क्या बोलते हैं? हेलो। हेलो कहाँ की भाषा है? आप ही बोलो हेलो क्या हुआ? एक बहू का फोन आ रहा है ससुर के लिए, हेलो बोल रही है। ससुर बहू को फोन कर रहा है, हेलो बोल रहे हैं।
हाँ जी भी तो बोला जा सकता है। घंटी गई हाँ जी, तो कम से कम पूज्य लोगों के साथ तो हेलो से मत करो बातें, हाँ जी से करो बातें। चलो अपने समान वयस्क के हैं, अपने समान उसके हैं तो हेलो बोलो, नहीं तो हाँ जी से बात करो। जैसे फोन करना हाँ जी, वहां से भी आवाज आएगी हाँ जी, कितना अच्छा लगेगा। आप क्या करते हैं हेलो, वहां से भी आई आवाज हेलो, ठीक हो, ठीक हैं, आप ठीक हो, हम ठीक हैं, आप भी ठीक हो, हम भी ठीक हैं, ये हो रही बात। हम भी ठीक हैं, भोजन हो गया, हाँ हो गया, क्या कर रहे हो, बैठे हुए हैं। ये कोई कहने वाली बात है। पर यदि ये आदत है आपकी कि खाना खा लिया, तो ये भी तो आदत बनानी चाहिए कि भजन हो गया। कोई पूछता है भजन के लिए कि भजन हो गया, ज्योति समय पर जला दी, कोई पूछता है भजन हो गया। क्या सिस्टम आप ऐसे फालतू की, सावधान, ऐसी फालतू की बातें करोगे तो इसमें दोष भी आ जाते हैं।